गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। मैं प्रतिमा प्राथमिक विद्यालय मलखरिया की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 कलरव हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रार्थना। बच्चों, इस प्रार्थना के रचयिता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी हैं। ये वही रवींद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा था। जनगण मन तो आप जानते ही हैं। बच्चों, इसमें जो कठिन शब्द आएंगे उनको आप लिखने के लिए परेशान मत होना, वो हम आपको अलग से लिख कर देंगे, फोटो भेज देंगे, और कुछ और प्रश्न भी जिनके उत्तर आपको दिए जाएंगे वो सब आपको बाद में लिखाया जाएगा। तो चलो बच्चों, प्रार्थना पढ़ते हैं। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनका हम पहले अर्थ समझ लेते हैं, फिर इसका भावार्थ क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। माटी, जिसका अर्थ है मिट्टी। मिट्टी जो हमारे खेतों में रहती है, सब जगह मिट्टी, मिट्टी से ही तो हर चीज है। मिट्टी सड़कों में होती है, मिट्टी खेतों में होती है, और मिट्टी घरों में होती है। लेकिन इस कविता में मिट्टी का अर्थ जो हमारे खेतों में है उससे लिया गया है। जल, जल का अर्थ है पानी। यहाँ पर पानी का अर्थ उन सभी जगहों से है जहां से पानी आता है, जैसे कुआं, नदी, तालाब। अगला कठिन शब्द है सरस। सरस का अर्थ है रसयुक्त, मधुर, यानी बहुत मीठा, जो बहुत अच्छा हो। प्रभु, प्रभु का अर्थ है भगवान, जिसको हम अल्लाह भी कहते हैं, वाहे गुरु भी कहते हैं, और गॉड। ये सब प्रभु के ही नाम हैं। यहाँ पर कवि भगवान से ये कहता है कि हमारे देश की मिट्टी यानी जो खेत हैं, देश का जल पानी, देश की हवा, देश के फल, ये सब बहुत मीठे अच्छे हो, और हमारी फसल है वो बहुत अच्छी हो। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। इसमें कठिन शब्द बाट है, जिसका अर्थ है रास्ता। रास्ता तो हम सभी जानते हैं, जो सड़कें होती हैं ये सब रास्ते हैं। देश के घर और देश के घाट, यहाँ पर घर से मतलब है कि हमारे देश के घर, सिर्फ अपना घर नहीं, अपने बगल वाला घर नहीं, सारे देश के घर। देश के घाट यानी जहाँ पर हम सब लोग काम करते हैं। आपके पापा खेतों में काम करते हैं, किसी के पापा बाहर रहते हैं, और हम स्कूल में पढ़ाने आते हैं। ये सब इस कविता में घाट का अर्थ जहाँ पे हम काम करते हैं वहां से है। देश के वन, हमारे देश के जितने भी पेड़ पौधे जंगल हैं वहां, वो सब। देश के बाट, रास्ता, सड़कें, ये सब। कवि भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि हमारे देश के घर जहाँ पर हम काम करते हैं, और देश के जो वन हैं, देश की जो सड़कें हैं, वो सब इतने सरल और अच्छे हो जाएं कि वो सब आसानी से हम एक दूसरी जगह जा सके, अपने घर में आराम से रह सके, और जहाँ पर काम करते हैं वहाँ आसानी से काम कर सके। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। इसमें कठिन शब्द विमल आया है, जिसका अर्थ है स्वच्छ और साफ। देश के तन और देश के मन, यहाँ पर देश के तन से अर्थ है कि हम सब लोग, जैसे आप, मैं, आपके पापा मम्मी। देश के मन यानी मेरे अंदर, मेरा मन। और देश के घर के भाई बहन, ये सब जो लोग आपके साथ पढ़ते हैं, आपके मोहल्ले में रहते हैं, हमारे घर के पास रहते हैं, ये सब लोगों का मन बहुत अच्छा हो, एक दूसरे से प्यार से रहें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। कवि यहाँ पर भगवान से ये कह रहा है कि देश में रहने वाले सभी लोग, सबके मन इतने साफ हों, और सब एक दूसरे से मिलकर प्यार से रहें, और कभी कोई लड़ाई ना करें। उम्मीद है ये कविता बच्चों आपको बहुत पसंद आई होगी, और आप इसी तरह बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगी।
बच्चों, जो कठिन शब्द आए हैं ये शब्द अर्थ मैं आपको दे रही हूँ, और उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखने हैं जो मैं लिख कर दे रही हूँ। बच्चों, घर पर रहना थोड़ा बोरियत भरा जरूर है ना, लेकिन घर पर ही रहें, घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। तभी कोरोना से बच सकते हैं। घर पर रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और समय समय पर हाथ धोते रहें। ना खुद बाहर जाएं और ना ही किसी को घर में आने दें। यही है कोरोना से बचने के असली उपाय। घर पर रहें, बिल्कुल बाहर मत जाएं। तो सब करेंगे ना ऐसा? वेरी गुड। घर में रहेंगे, कोरोना को हराएंगे।